नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। क्या आप अपने जीवन में आजकल ये अनुभव कर पा रहे हैं कि किसी भी काम को जब आप अपनी जिम्मेदारी में लेते हैं तो उस काम में जैसे असफलता की मोहर लगी होती है। बहुत दुख होता है जब जीवन में मनुष्य मेहनत करने के बावजूद उसका वाजिब फल नहीं पाता। उसके जीवन में लगातार परेशानियों का क्रम जैसे चल पड़ता है। उस समय मनोबल तो बहुत गिरता ही है, साथ साथ में कई बार मन में ऐसी खींच उठती है कि जैसे हम किसी भी काम को असफलता के लिए करने के लिए बैठे हैं। ऐसा लगने लगता है कि मेरे हाथों अब सिर्फ असफलता वाले काम ही होंगे। तो अगर आजकल आप इन चीजों का अनुभव कर पा रहे हैं, जीवन से पूरी तरह से हार चुके हैं, तो आज का ये क्रमांक सिर्फ और सिर्फ महाराज जी की कृपा अनुसार आपके लिए आया है। क्योंकि महाराज जी जो कि अपने किसी भी अनन्य भक्त को कष्ट में नहीं देख सकते, उसकी समस्याओं का निवारण करने के लिए महाराज जी को आना ही पड़ता है। माध्यम कुछ भी हो, लेकिन आप तक सहायता पहुंचाना महाराज जी को अपना कर्तव्य लगता है। तो ऐसा ही कुछ आज के इस क्रमांक में होने वाला है। अगर आप जीवन की तंगी से, जीवन की मुश्किलों से जूझ रहे हैं, तो ये क्रमांक आपको निसंदेह उस परेशानी से बाहर निकल कर लेकर आएगा। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। जीवन में भला परेशानियों का दौर किसके नहीं आता। हर व्यक्ति की अलग परेशानी है, हर व्यक्ति के लिए अलग नियति है और हर व्यक्ति के लिए महाराज जी ने कुछ ना कुछ सोचा है। बहुत से प्रश्न इस संदर्भ में हमारे पास आते हैं कि परेशानियों को जब लगातार जीवन में झेल रहे होते हैं तो उस समय कहीं ना कहीं मनुष्य का हृदय टूट ही जाता है। क्योंकि मनुष्य की बुद्धि में जितना ज्ञान मनुष्य ने अर्जित किया है वो तो है ही, लेकिन साथ साथ ईश्वर ने उस मनुष्य के लिए क्या सोचा है, ये सब कुछ इस पर निर्भर करता है। तो आइए अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या उपाय हमारे लिए उपयुक्त होंगे जब ऐसे दौर से हम गुजर रहे हों। लेकिन इस उपाय को जानने से पहले आपको अपने जीवन की जो स्थिति और परिस्थितियां हैं जो इस समय आपके जीवन में बन पड़ रही हैं, वो क्या है ये जानना बहुत जरूरी होगा। तभी आपको उसका निवारण समझ में आ पाएगा। सबसे पहले तो आपको एक बात जान लेनी बहुत जरूरी होगी कि अगर आप महाराज जी से जुड़े हुए हैं, इस समय ये जो स्थायी से दिखने वाले कष्ट हमारी नजरों में आ रहे हैं या जिनका दुखद अनुभव अभी हम कर पा रहे हैं, इसे बिल्कुल भी स्थायी मत मानिएगा। क्योंकि महाराज जी का एक बहुत ही दिव्य वाक्य मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। महाराज जी ने कहा है कि माया एक भ्रम की तरह होती है। जब वो मनुष्य के जीवन पर प्रभाव डालना शुरू करती है, चाहे वो अच्छे प्रभाव हो या बुरे प्रभाव हो, तो मनुष्य को ऐसा लगने लगता है कि माया का ये जो आवरण है यही सत्य है। अर्थात जब जीवन में बहुत खुशियां नियति हमें प्रदान करती है और हम अपने कर्मों अनुसार जीवन में सुख का या सुखद पलों का अनुभव करते हैं, तो हमें लगता है कि यही स्थायी है और यही मेरे जीवन का हश्र है। उसी प्रकार से जब जीवन में बहुत परेशानियां आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, तो इसी संदर्भ के आधार पर मनुष्य को यह भी लगने लगता है कि मेरा जीवन तो कुछ भी नहीं करने के लिए हुआ है, अर्थात मैं एक असफल व्यक्ति ही हूं, यही हश्र हश्र है। यानी कि हम दोनों प्रभावों को स्थायी मानने लगते हैं, जबकि महाराज जी इस बात का खंडन करते हुए आपको समझाना चाहते हैं कि माया हमेशा मनुष्य को छलने के लिए किसी न किसी प्रकार के ऐसे आवरण को ओढ़ के आपके समक्ष आएगी जो आपको अपना पर्याय दिखने लगेगा। यानी कि मेरा स्वरूप ही यही है, चाहे वो अच्छे पल हो या दुखद पल हो। तो आप अगर आज किसी कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं तो ये मात्र एक आवरण है। आपको इस आवरण को अपने जीवन का हश्र नहीं समझना है। यानी कि इस बुरे दौर का अंत भी होगा। आज जो कष्ट आप झेल रहे हैं, इस कष्ट के लिए आप नहीं बने। आप तो उस परम पिता परमेश्वर की संतान हैं, आप उन्हीं की छवि हैं, आप उन्हीं के अंश हैं। तो कैसे आप इस घड़ी को अपना स्थायी महत्व मान रहे हैं। तो इसलिए पहले आपको महाराज जी ये समझाना चाहते हैं कि इस भ्रम से बाहर निकलिए। अब बहुत से लोग यहां पर सोचेंगे कि इस भ्रम से बाहर निकलना ही तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिर इस बात को कैसे मन में स्थायी मान ले कि ये जो हो रहा है, ये जो जीवन में चल रहा है, ये भ्रम ही है।
इसका एहसास कैसे होगा, इसका अनुभव कैसे आएगा कि आज जो ये छल हमारे साथ हो रहा है या ये जो माया और नियति मिलकर हमारे जीवन को वशीभूत किए हुए हैं, इससे बाहर निकलें कैसे। तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि इस भाव को ही आपको जीना है, यानी कि जो महाराज जी कह रहे हैं कि ये जीवन, ये जो माया है, ये भ्रमित कर रही है कि ये आपका स्थायी तत्व है। पहले इसको आप अपने हृदय से निकाल बाहर फेंकिए। आपको एक सोच मस्तिष्क में बनानी है कि मैं महाराज जी जैसे महागुरु, यानी कि महागुरुओं के भी महागुरु का अनन्य भक्त हूं, तो पहले तो मुझे ये माया वशीभूत कर ही नहीं सकती, ये मुझे छल नहीं सकती। इतना प्रभाव हृदय में बिठा लीजिए, इस बात को बार बार दोहराइए। मुख से कह सकें तो मुख से कहें, अंतर मन से कह सकें तो अंतर मन से कहें। जब आप लगातार इसका अभ्यास करेंगे 7 बार, 8 बार, 10 बार, 11 बार, इतने बार जब आप इसको अपने हृदय में दोहराएंगे तो एक क्षण आपके हृदय में बैठ जाएगा कि हाँ, ये माया ही तो है जो मुझे वशीभूत कर रही है, ये माया ही तो है जो मुझे छल रही है। और अगले ही क्षण क्या होगा, वो चमत्कार आपके जीवन में होगा जिस चमत्कार को आपने कभी पहचाना ही नहीं, कि आप उस माया जाल से बाहर निकल आएंगे। सारा खेल ही यही है, माया जाल से बाहर निकल कर आएंगे, आपको सत्य की प्रतीति होगी। और यही सत्य की प्रतीति तो महाराज जी का आशीर्वाद है। आप उस आशीर्वाद की ओट में आ जाएंगे और देखिएगा जीवन उसी क्षण से परिवर्तित हो जाएगा। ये इतना आसान है। बहुत से लोग इस बात को बताने के लिए कितना सहारा लेते हैं कि ऐसा करना है, वैसा करना है। ऐसा कुछ भी नहीं है, महज इतना ही है जितना इन वाक्यों में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। आप दोहराइए कि आप कैसे वशीभूत हो सकते हैं। आप महाराज जी के छवि चित्र को एक बार देखिए, उनके मुखमंडल पर नजर डालिए। ऐसा दिव्य ये उपाय है। अगर इस उपाय को आप अभ्यस्त हो गए इसको करने में, तो आप देखिएगा आपको जीवन बहुत बहुत सरल नजर आएगा। यही सब कुछ खेल है। इसको समझने में कई लोगों की पूरी उम्र निकल जाती है और कई लोगों के लिए इतना आसान ये होता है कि कुछ ही दिनों में आप इसके अभ्यस्त हो जाएंगे और एक चमत्कार की प्रतीति होगी। जो चमत्कार इस क्रमांक में बताने का प्रयास मैं कर रहा हूं, वो यही चमत्कार है कि जिस क्षण आपको एक बार यह आभास हो गया कि हाँ, ये माया का ही तो जाल है, यही तो महाराज जी बताना चाहते हैं कि इससे बाहर निकल जाइए। दोहराइए इसको अंतर मन में। और इसके लिए एक छोटा सा उपाय मैं आपको इस क्रमांक में जरूर बताना चाहूंगा। बहुत से लोग यहां पर कहेंगे कि महाराज जी का अनुभव इस बीच में अगर हम लेकर आ जाएं तो ये काम सरल हो जाएगा। तो आप यही सोच रहे हैं, आप सबके मस्तिष्क में यही चल रहा है कि काश यहां पर महाराज जी की थोड़ी सहायता मिल जाए तो ये काम और भी आसान हो जाएगा। आइए जानते हैं वो उपाय क्या है। सबसे पहले आप क्या करिएगा, व्यवहारिक तरीके से आपको बताने का प्रयास करूंगा कि सबसे पहले आपको महाराज जी के छवि चित्र के सामने आसन लगाकर बैठ जाना है। प्रेम पूर्वक हृदय में कोई भी आप सोच मत रखिएगा, कोई विचार मत रखिएगा। महाराज जी के समक्ष बैठकर एक छोटी सी प्रार्थना भर कर दीजिए कि हे महाराज जी, आपके चरणों में समर्पित हूं, मुझे इस कार्य के लिए अभ्यस्त बना दीजिए। मैं चाहता हूं इस माया जाल से बाहर निकलना। इतना यदि आप कह देंगे तो महाराज जी इतने दयालु हैं कि आपको पहले अपना आभास ही करा देंगे कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं बेटा, बिल्कुल चिंता मत कर। और जब आपको ऐसा प्रार्थना करने के बाद यह अभ्यास हो जाए कि हाँ, मेरे साथ महाराज जी की शक्ति तो जुड़ गई है, और उसके बाद इन वाक्यों को जो मैंने क्रमांक में आपको बताए हैं, इनको दोहराना शुरू कर दीजिए कि मैं माया के वशीभूत नहीं हो सकता। मेरा ये कर्तव्य नहीं है। मेरा कर्तव्य तो यह है कि मैं महाराज जी का, परमपिता परमेश्वर समकक्ष महाराज जी का अनन्य भक्त हूं। तो मुझे माया कैसे वशीभूत कर सकती है, कैसे मुझे छल सकती है? मैं तो महाराज जी का अनन्य भक्त हूं। जब आप बार बार इस वाक्य को दोहराएंगे, आप देखिएगा मात्र 7 दिनों में, यहां 7 दिन कहना भी बहुत बहुत अतिशयोक्ति होगा क्योंकि यह कुछ ज्यादा ही समय मैंने कह दिया, लेकिन कम से कम ये मान के चलिए, अगर इस प्रकार से आप ये छोटा सा अभ्यास अगर करना शुरू कर देंगे तो कुछ ही क्षणों में आपका जीवन बदल सकता है। यहां 7 दिन कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि आपको अभ्यास करने में थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन जिन लोगों का हृदय पवित्र है, जो कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकते, उनके लिए यह बहुत बहुत सरल काम है। तो आप इसको एक बार करके देखिएगा। आप देखेंगे जिस अतुलनीय शांति की प्राप्ति आपको होगी, वो आप
कह ही नहीं सकते अपने शब्दों में, अकथनीय हो जाएगा और इतना दुर्लभ क्षण आपको इतनी सुगमता से, इतनी सरलता से प्राप्त हो जाएंगे। और जिस दिन आपका हृदय इस बात को मानने के लिए मजबूर हो जाएगा कि हाँ, मैं महाराज जी का अनन्य भक्त हूं, कैसे वशीभूत हो सकता हूं, उसी क्षण आपका जीवन चमत्कारिक ढंग से परिवर्तित होगा और फिर आपके लिए कुछ भी प्राप्त करना, कुछ भी खोना, दुखी होना, प्रसन्न होना, सब कुछ एक समान लगेगा। ये इतना सरल कार्य है और जिस दिन ये भाव आपके हृदय में जागृत हो गया, उस दिन समझ जाइएगा कि महाराज जी और आप एक ही हो गए हैं। ये इतना सरल कार्य हो जाएगा आपके लिए। तो एक बार आप अभ्यास करके देखिएगा और अभ्यास करने के बाद अपनी प्रतिक्रियाएं देना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे कमेंट बॉक्स में बहुत से ऐसे कमेंट आते हैं जो कि अनन्य भक्त अपने अनुभव बताते हैं। तो आप हमारे कमेंट बॉक्स भी पढ़ सकते हैं, वहां पर आपको बहुत से अनन्य भक्तों के अनुभव, सच्चे अनुभव सुनने को मिलेंगे, जानने को मिलेंगे, जिससे आपको सहायता होगी कि हाँ, अगर ये अमुक अनन्य भक्त कर सकते हैं तो मेरे लिए भी मुश्किल नहीं होगा। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही कामना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि और इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।